एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं खौरठा की। खौरठा में डाह खौरठा नाटक की। डाह खौरठा नाटक की। डाह खौरठा नाटक हम आपको 4 भागों में पूरा करेंगे। 4 भागों में पूरा करेंगे। पहला भाग आज इसका परिचय है। दूसरे भाग में इसका शब्दार्थ हम आपको देंगे। तीसरे भाग में नाटक के बारे में विस्तृत चर्चा होगी और चौथे भाग में एमसीक्यू होगा, ताकि आप आसानी से एमसीक्यू को कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे वह होगा कि आपका अधिक से अधिक एमसीक्यू कैसे सॉल्व हो, ज़्यादा रटना नहीं पड़े, इस बात पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये आपका जो एमसीक्यू की बात है हमेशा हमारा दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि आपके जो भी प्रश्न रहेंगे सारे एमसीक्यू वाले रहेंगे, और जब एमसीक्यू वाले रहेंगे तो उसी तरह की स्टडी मटेरियल हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डाह नाटक, ये जो आप देख रहे हैं डाह नाटक एक खौरठा नाटक है। डाह नाटक क्या है? एक खौरठा नाटक है। ये मुख्य पुस्तक की आवरण आप देख रहे हैं। देखिए, इसको लिखने वाले कौन है भाई? सुकुमार है। कौन है इसको लिखने वाले? सुकुमार है। सुकुमार जी के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, और इनका चलती नाम सुकुमार है। सुकुमार, सुरेश कुमार विश्वकर्मा सुकुमार। लोग इन्हें सुकुमार जी के नाम से जाना जाता है, जानते हैं। लेकिन बहुत बार सुकुमार जी का पूरा नाम पूछा गया है, तो सुकुमार जी का पूरा नाम क्या हो गया? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो डाह नाटक के लिखवैया कौन हो गए? डाह नाटक के लिखवैया कौन हो गए? सुकुमार जी हो गए। आगे चलिए, यहां पर भी फिर से आप वही देख रहे हैं। डाह नाटक खौरठा नाटक है। लेखक सुकुमार जी है, यानी सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी हैं। अब देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, प्रकाशक कौन है? प्रकाशक कौन है? प्रकाशक है कुंती देवी भेंड्रा बोकारो। प्रकाशक, बहुत बार प्रकाशक का भी नाम पूछा गया है, इसलिए प्रकाशक का नाम पर भी आप लोग ध्यान देंगे कि डाह नाटक का प्रकाशक कौन है। डाह नाटक का प्रकाशक हो गए कुंती देवी भेंड्रा बोकारो। केवल नाम रखिए, कुंती देवी। डाह नाटक के प्रकाशक कौन हो गए? कुंती देवी। यहां पर देखिए, जो अभी आप कवर देख रहे थे, जो कवर पेज में जो फोटो बना हुआ था, चित्र बना हुआ था, जो चित्र बना हुआ था, उस चित्र को किसने बनाया है? वह है दिनेश कुमार दिनमनी जी का। दिनेश कुमार दिनमनी जी का ये बनाया हुआ है। दिनेश कुमार दिनमनी जी खुद एक खौरठा राइटर है। इनके द्वारा बहुत अच्छा कहानी, किताब वगैरह लिखा गया है। दिनेश कुमार दिनमनी जी का लिखा हुआ फूलकोबी की झोर एक कहानी है। फूलकोबी की झोर बहुत मज़ा लगता है पढ़ने में। फूलकोबी
झोर। ये कहानी है दिनेश कुमार दिनमनी जी के द्वारा लिखा हुआ। तो मुख्य पृष्ठ का चित्रकार कौन है? मुख्य पृष्ठ का चित्रकार कौन हुए? दिनेश कुमार दिनमनी जी। दिनेश कुमार दिनमनी जी हो गए। अब इसका संस्करण की बात। प्रथम संस्करण यानी पहला बार प्रकाशन कब हुआ? 1992 ईस्वी में पहला बार, प्रथम प्रकाशन, प्रथम संस्करण 1992 ईस्वी को, और द्वितीय संशोधित संस्करण 2010 ईस्वी में हुआ है। किसी किसी बुक में 2009 दिया हुआ है, जबकि ये हमारा मूल बुक है। ये हमारा मूल बुक है, आप देख रहे होंगे, इसीलिए हम इसका मूल बुक का ही पीडीएफ बना करके हम आपको बता रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। ये 2010 ईस्वी में दूसरे संस्करण इसका प्रकाशित हुआ है। तो मुख्य चीजें जो ध्यान में रखना है, कवर दिनेश कुमार दिनमनी जी के द्वारा, यानी मुख्य पृष्ठ का चित्रकार दिनेश कुमार दिनमनी जी का है। प्रकाशक है कुंती देवी, लेखक है सुकुमार जी। इनका पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी है। डाह किस प्रकार की रचना है? तो डाह एक नाटक है, और ये नाटक जो है ये सामाजिक दुखांत नाटक है। सामाजिक नाटक कह सकते हैं या सामाजिक दुखांत नाटक है, जिसमें दुखों के द्वारा अंत होता है। तो डाह एक सामाजिक दुखांत नाटक आप कह सकते हैं। दुखांत नहीं रहे तो सामाजिक नाटक आप इसको कह सकते हैं। तो खोरठा नाटक है डाह, और इसके लेखक सुरेश कुमार विश्वकर्मा जी यानी सुकुमार जी हैं। अब इसी में जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसका भूमिका किसने, देखिए यही है प्रकाशक कुंती देवी जी। जब किसी को विजुलाइज हम लोग करते हैं, सामने रख के देखते हैं, तो ज़्यादा समय तक वो चेहरा हम सभी के जेहन में दिखाई पड़ता है। तो प्रकाशक यही है कुंती देवी जी। चलिए अब हम लोग भूमिका के बारे में बात करते हैं। भूमिका लिखने वाले हैं शिवनाथ प्रामाणिक। डाह खोरठा नाटक का भूमिका किसने लिखे हैं? भूमिका लिखे हैं शिवनाथ प्रामाणिक जी ने। शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा प्रथम संस्करण की भूमिका लिखा गया है। देखिए इन्होंने क्या लिखे हैं, सो स्पीड में पढ़ देते हैं। खोरठा भाषा के पुस्तकों का प्रकाशन निरंतर गति से जारी है। इस संदर्भ में कथनीय है कि ऐसे तो खोरठा पुस्तकों का प्रकाशन देश की आज़ादी के पश्चात से ही होने लगा था, जिसमें यशक काई, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल विष्णुगढ़। देखिए भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का उपनाम व्याकुल जी है। श्रीनिवास पानुरी जी, धनबाद के काव्य संग्रह उल्लेखनीय। मतलब किस तरह से हुआ है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा डाह नाटक की भूमिका लिखा गया है। डाह नाटक की भूमिका किनके द्वारा लिखा गया है? शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा। शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा। ये भी एक जाने माने खोरठा के लेखक हैं। इनके द्वारा भी बहुत अच्छे लेखन कार्य किए गए हैं। उनके बारे में यदि हम बात करें, शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो
देखिए उनके द्वारा लिखा हुआ कहानी दामोदरेक कोराएं, मच्छगंधा, तातल आर हेमाल, खोठा लोक साहित्य विश्वनाथ जी के द्वारा लिखा गया रचना है। क्योंकि देखिए लेखक बहुत बार पूछता है, इसलिए जब जब मौका मिले लेखक के बारे में जरूर पढ़िए। इसका हमने ट्रिक दिया हुआ है शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखे गए पुस्तकों का। दामोदरेक माछ तातले तातले, दामोदरेक माछ तातले तातले। दामोदर नदी में बहुत सारा मछलियां रहती है, तो खोरठा में तातले तातले मतलब होता है गरम गरम। दामोदर नदी की मछली गरम गरम खाना चाहिए, मतलब तातले तातले। तो दामोदरेक मतलब इससे कौन सा किताब का नाम हुआ? दामोदरेक कोराएं। माछ से मच्छगंधा जो प्रबंध काव्य है। तातले तातले से तातल आर हेमाल जो कविता संग्रह है। तातल आर हेमाल जो कविता संग्रह है। तो ये शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा लिखा गया सारे पुस्तक के नाम हो गए। दामोदरेक कोराएं, मच्छगंधा, तातल आर हेमाल। तो ये शिवनाथ प्रामाणिक जी हो गए। शिवनाथ प्रामाणिक जी ने डाह नाटक की भूमिका को लिखे हैं। डाह नाटक के लेखक कौन हो गए? सुकुमार जी लेखक, लेकिन ये भूमिका लिखे हुए, ध्यान रखिएगा, भूमिका लेखन का काम शिवनाथ प्रामाणिक जी किए हैं, लेकिन डाह नाटक के लेखक हो गए सुकुमार जी। लेखक और भूमिका लेखक दोनों में अंतर हो जाता है। उसके बाद एक चीज और हम लोग पढ़ लेंगे, समीक्षा। समीक्षा किसके द्वारा किया गया है? समीक्षा किसके द्वारा किया गया है, यानी औतन पौतन किसके द्वारा किया गया है? औतन पौतन किसके द्वारा किया गया है? तो डाह के ऊपर तनि औतन गौतनिक विचार में यानी औतन पौतन का काम डॉक्टर ए.के. झा किए हुए हैं। ए.के. झा किए हुए हैं। ए.के. झा के द्वारा खोरठा काठे पदियक खंडी, खोरठा काठे गद्यक खंडी, सामाजिक सरयुत निशान, कविता पुराण, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण, खोरठा भाषा विज्ञान, खोरठा छंद रस अलंकार, ये सारी पुस्तकें ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे ए.के. झा के बारे में, लेकिन अभी शॉर्ट रूप से जान लीजिए। अब चलिए इसके बारे में और हम लोग बातें करते हैं। अब यहां पर बात आता है पात्र के बारे में। पात्र के बारे में अभी जो भी हम आपको बता रहे हैं पुस्तक में जो लिखा हुआ है उस अनुसार से इसको शॉर्ट करके अपने ट्रिक के हिसाब से हम आपको पीडीएफ में बताएंगे। मतलब जो हमारा लिखा हुआ होगा वो ट्रिक के हिसाब से लिखा हुआ रहेगा, जिससे आपका दिमाग में आराम से बैठ सके, कभी इधर से उधर गड़बड़ाए नहीं। तो पहले पात्र के बारे में समझिए। इसमें मर्द कौन कौन लोग हैं? यदि मर्द की बात करेंगे तो इसमें 8 मर्द हैं, जिसमें से मुख्य 2, 3, 4 की बात बार बार होगा। बाकी जो 4 हैं इनकी बात बार बार नहीं होती है, और प्रायः जो अभी तक एमसीक्यू बने हैं और जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं इन्हीं 4 से पूछा गया है। तो सबसे पहला चीज विवेक। विवेक शेखर का बड़ भाई। विवेक कौन है? ये जो देख रहे हैं शेखर, शेखर का बड़ भाई है। और विवेक की पत्नी का नाम रचना है। विवेक की पत्नी का नाम क्या है? रचना है।
विवेक का छोटा भाई शेखर है। विवेक के छोट भाई शेखर है। इसमें एक फैक्ट्री का नाम आता है, उस फैक्ट्री का नाम है रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। तो सेठ रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं। मीरा मतलब मालिक। सेठ रेवती प्रसाद रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मालिक हैं। ध्रुव सिंह की बात करें तो ध्रुव सिंह रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर हैं। कौन है? मैनेजर है। विराट कौन है? एगो चालबाज लड़का है जो सेठ रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स में भी काम करता है, यानी इस फैक्ट्री में भी काम करता है। जग्गा कौन है? विराट का एक पियक्कड़ दोस्त, दारू पियक्कड़ दोस्त आप कह सकते हैं। कारखाना का सुपरवाइजर है। गुप्ता जी एगो सरकारी वकील है और बख्शी जी दूसरे पक्ष का वकील है। तो गुप्ता जी सरकारी वकील हो गए। सरकारी वकील जी का नाम क्या हो गया? गुप्ता जी। और बख्शी जी दूसरे पक्ष के वकील हैं। तो यहाँ पर 8 पुरुष आए, महिला 2 है। इसके बाद जिनका नाम नहीं है, जैसे जज, पुलिस इंस्पेक्टर, 2 सिपाही, एगो फोटो खिंचवैया, एगो अर्दली, थोड़ बहुत नौकरिया, बंटी, मुन्नी, किशनलाल, तकर संगी, एगो आर्चर। जनी में यानी स्त्री में आपको यहाँ पर विवेक की बहुरिया रचना है और विराट की बहुरिया भावना है। विराट की बहुरिया भावना है। अब आगे चलिए, इसी को आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि डाह नाटक है। डाह नाटक में विवेक और शेखर दोनों भाई हैं। बड़ा भाई है विवेक, छोटा भाई है शेखर। विवेक की पत्नी रचना है। एक दूसरा विराट है। विराट की पत्नी का नाम भावना है और इसका एक दोस्त है जग्गा। दोस्त का नाम क्या है? जग्गा है। यदि डाह नाटक को देखेंगे तो डाह नाटक को सबसे पहले 3 खांधा में बांटा गया है। कितने खांधा में बांटा गया है? 3 खांधा में बांटा गया है डाह नाटक को। पहला खांधा में 4 मोहड़ा है, दूसरे खांधा में 4 मोहड़ा है और तीसरे खांधा में 3 मोहड़ा है। कुल टोटल 4 4 8 3 11 मोहड़ा में डाह नाटक समाप्त हुआ है। 11 मोहड़ा में डाह नाटक समाप्त हुआ है। दोस्तों एक चीज हम आपको बताएंगे, यदि आप जेएसएससी या जेटेट किसी का भी, जेएसएससी का या जेटेट का किसी का भी आप यदि खोरठा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको क्या क्या देंगे? हम आपको रिकॉर्डेड क्लास देंगे जो हमारा ऐप पर रहेगा। ऐप का नाम है SB एग्जाम ऐप, जो पीला कलर का प्ले स्टोर में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना कोर्स को चुनिएगा। अभी जो फी है ये मात्र 400 रुपये है। अभी 50% डिस्काउंट है। पूरा फी है 800 रुपये, लेकिन अभी 50% डिस्काउंट में 400 रुपये में आपको जेएसएससी खोरठा या जेटेट खोरठा आपको पूरी मिल जाएगा। दोस्तों एक बात समझिएगा, जितना आप सब बुक यदि खरीदना चाहते हैं, जैसे डाह नाटक हो गया, छाइहर पुस्तक हो गया, फारिश डहर पुस्तक हो गया, इस तरह से यदि आप खरीदेंगे तो मार्केट में 900 रुपये में ये मिल रहा है।
ये 900 रुपये मिल रहा है। जबकि आपको हम क्लास के साथ में, नोट्स PDF के साथ में, प्रैक्टिस सेट के साथ में, मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ में अभी मात्र हम 400 रुपये में दे रहे हैं। पुस्तक से 50% लेस में भी हम आपको दे रहे हैं। तो इसका फायदा आप लोग जरूर लीजिएगा। कोर्स में ज्वाइन करने के लिए SB एग्जाम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, पीला कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। आगे चलिए, इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। देखिए, सुकुमार जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सुकुमार जी के बारे में, अच्छा, किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। पहले आप व्हाट्सएप पर हम कब फ्री रहेंगे उस समय का समय पूछ लीजिए, उसके बाद हमसे आप बात कर सकते हैं। चूँकि हम लगभग दिन भर में 4 से 5 क्लास लेते हैं, तो प्रायः क्लास में जब हम रहते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे पूछ लीजिएगा कि कब हम फ्री हैं, उस समय आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो हम अभी बात कर रहे थे सुकुमार जी के बारे में। सुकुमार जी का पूरा नाम हमने आपको बता दिया, सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। इनकी माता जी का नाम श्रीमती राधा देवी है, पिताजी विश्वनाथ विश्वकर्मा जी हैं। जन्म तिथि इनका है 2 नवंबर 1956। इनका शिक्षा क्या है? BA किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं मानव शास्त्र से, और ITI भी किए हुए हैं धनबाद से। इनकी जो रचनाएं हैं, रचना के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इनकी जो रचनाएं हैं वह है हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की, 2 भाई, सिकंदर ए आजम। ये सभी हिंदी नाटक है। ये सभी क्या है? हिंदी नाटक है। लालचंद चरितमानस लघुखंड काव्य है। दाह, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, खोरठा नाटक है। पंचसौखा खोरठा गीत संग्रह है। खोरठा का गीत संग्रह पंचसौखा है। सेवाती, झिंगुर, मदन भेरी, ये संपादित संगीत संग्रह है। इसके अलावे इन्होंने खोरठा लोकगीतों का ऑडियो कैसेट भी लॉन्च किए हैं। इनमें से फरिच डहर, जो आप पंचम महतो का फरिच डहर समझ रहे हैं, वो उनका कहानी है, कहानी का गोच है, लेकिन इनका जो है ये ऑडियो कैसेट है। प्रीत के मरम, पिया रसिकवा, फुलवा रानी, फरिच डहर। इनके अलावे गतिविधि ये क्या करते हैं? आकाशवाणी दूरदर्शन में B ग्रेड लेवल के लोक कलाकार हैं, B हाई ग्रेड लेवल के गीतकार हैं, कवि हैं, गायक हैं, लेखक हैं। B हाई ग्रेड लेवल के लोक कलाकार हैं और सचिव भी हैं ये खोरठा, अखिल झारखंड खोरठा परिषद भेंडरा के। इन्हें 1993 में खोरठा रत्न दिया गया था। युवा सांस्कृतिक महोत्सव 1997 में इनको बिहार सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया है। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखाड़ा द्वारा यखड़ा सम्मान दिया गया है। यखड़ा सम्मान दिया गया है। कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा 15 अगस्त 2007 को राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया है। दिनांक 10 सितंबर 2007 को क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चित और सक्रिय संस्था शोषित मुक्ति वाहिनी द्वारा परम वीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्तमान में कहाँ कार्यरत है? लघु सिंचाई प्रमंडल बोकारो में। इनका पता है ग्राम पोस्ट भेंडरा, जिला बोकारो। तो दोस्तों, आप लोग इनके बारे में देख लिए। देखिए, एक चीज हम आपको कहेंगे, यदि आप JSSC या JTET की तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आ जाइए। आप देखेंगे झारखंड का नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारा है। हम लोग मेहनत के दम पर कह रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने
जो जो एग्जाम्स की तैयारी करवाया, सभी एग्जाम्स में हमने बेटर रिजल्ट दिया और उसी के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आप लोगों की जो संपूर्ण सिलेबस होगा वो करवाया जाएगा, यहाँ तक कि एक बिंदी सिलेबस का नहीं छूटेगा। सिलेबस का एक बिंदी नहीं छूटेगा, संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। अभी हम लोग पुराने सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। जब नया सिलेबस आएगा, यदि कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा जाएगा, हम लोग परिवर्तन करके बदल करके हम आपको क्लास देंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करिए, SB एग्जाम ऐप को डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर में मिल जाएगा। पीला कलर का होगा, पीला कलर का जो हमारा व्हाट्सएप का लोगो है उसी तरह का आपको मिलेगा। या फिर ज़्यादा कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ आप कॉल पर इसके बारे में कुछ बातें कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।